बिफोर दैट, नमस्ते बच्चों, नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। कबीरदास द्वारा लिखे कितने दोहे हमारे लिए हैं? 5। ओके, 5 दोहा के नीचे कुछ 2 क्वेश्चन आंसर भी था, वो भी कॉपी किया ना, राइट? यस। वो इजी है, वो रीड करके कोई डाउट है तो पूछना चाहिए नेक्स्ट क्लास में। ओके, नाउ एनी डाउट इज नाउ यू कैन आस्क मी दैट क्वेश्चन। मैम, कैन यू एक्सप्लेन दैट सेकंड क्वेश्चन लास्ट लाइन? लेट मी चेक बेटा। सेकंड क्वेश्चन ना प्रजिदा? यस मैम। ओके, सेकंड क्वेश्चन। Ma'am, some students are in the waiting room. Okay, okay. पहला 5 दोहा में कोई डाउट नहीं है, राइट? पहला 5 दोहा क्लियर है, आशय में कोई डाउट नहीं है, राइट? लास्ट 2 क्वेश्चन। फोर्थ दोहा, फोर्थ दोहा, यस। ओके, एक और बार बताएगा। बिफोर दैट प्रश्नोत्तर देखिए बच्चों। प्रश्नोत्तर में तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहता है? तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। ये किस दोहा से है? पहला दोहा, राइट? तो उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहता है? तो फर्स्ट only 2 questions, right? only two. So ये उदाहरण देकर कबीर दास क्या कहना चाहता है पहला क्वेश्चन। कबीर कहना चाहते हैं कि महत्व तथा मुख्य वस्तु का होता है। महत्व हमेशा किसके लिए होता है, किसमें होता है? मुख्य वस्तु का होता है। तो कबीरदास के दोहे में कबीरदास कहते हैं क्या है? तलवार खरीदते समय हम तलवार को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उसका म्यान का नहीं। तो महत्व हमेशा किसको देना चाहिए? देन इंपॉर्टेंट वस्तु को देना चाहिए या मुख्य वस्तु का होना चाहिए। जैसे तलवार लेते समय हम तलवार को मूल्य देता है, उसके म्यान का नहीं। ओके, तो फर्स्ट वन इज वेरी इजी, क्लियर राइट? फर्स्ट वन। ओके, सेकंड वन, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? कबीर के दोहों को हम साखी क्यों कहते हैं? म्यान माने हम तलवार रखने का वस्तु, वो तलवार स्वॉर्ड कीप करने के लिए, रखने के लिए एक वस्तु, एक थिंग। सेकंड क्वेश्चन, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? क्यों हम कबीरदास के दोहों को हम क्यों साखी कहते हैं? उत्तर, कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है। हम कबीरदास के दोहों को साखी कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष माने डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से। उन्होंने समाज माने क्या है? समाज माने सोसाइटी, राइट? यस, सोसाइटी। उन्होंने समाज में जैसा देखा वैसा ही कहा। तो हमारे कबीरदास ने हमारा सोसाइटी में क्या क्या देखा है, वो सभी चीजें, वो सभी मैटर्स, इंसिडेंट्स एंड और वो अपने साखी या अपने दोहे में लिखते हैं। तो उन्होंने समाज में जैसा देखा और वैसा ही
कहा। वे समाज में फैली कुरीतियों, कुरीतियों माने कुरीतियों ऑपोजिट ऑफ रीतियां, रीति मीन्स क्या है? कुरीतियां। Weeks. अब वीक्स नहीं है बेटा, मैं हमारे संसार में, हमारा समाज में चलने वाली बैड इंसिडेंट्स एंड ओके, अत्याचार, देन क्या है, रॉबरी एंड ओके, ये इस प्रकार के बात है। बस फैले कुरीतियों और बाह्य आडंबरों, बाह्य आडंबर माने आज शोभना, क्या है, अदर्स को देखने के दिखाने के लिए, हम अपना पैसा है हमारे हाथ में, ये दूसरों को दिखाने के लिए बाह्य आडंबर करना, बहुत सारा पैसा है ना वो, अब अपने दोहे द्वारा प्रकट करते हैं। तो एक और बात देखिए, कबीर के दोहों को साकी क्यों कहा जाता है? कबीर के दोहों को साकी कहा जाता है। साकी शब्द का अर्थ है, क्या है साकी शब्द का अर्थ? इंपॉर्टेंट है, क्या है? प्रत्यक्ष रूप से, मीन्स डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं है, डायरेक्टली। तो क्यों इस प्रकार एक वर्ड दिया है? क्योंकि उन्होंने समाज में क्या देखा है वो अपने साखी में डायरेक्टली उन्होंने लिखा है। ओके, उन्होंने समाज में, समाज माने क्या है? सोसाइटी, सोसाइटी में जैसा देखा वैसा ही कहा। वे समाज में फैली कुरीतियों, बैड थिंग्स, देन बाह्य आडंबरों मीन्स क्या है? दूसरों को दिखाने के लिए कुछ करना, वो है बाह्य आडंबर। ओके, दूसरों को दिखाने के लिए कुछ कुछ क्या है, कुछ कुछ वो बड़ी बड़ी बातें करना, वो है बाह्य आडंबर। अपने दोहे द्वारा प्रकट करते हैं, वे सभी बातें अपने दोहे में लिखते हैं। Ma'am, what's the meaning of the word before kuritio? फैली मीन्स स्प्रेड। Failing Clear. meaning what, ma'am? स्प्रेड, स्प्रेड, Spread. क्लियर है तो नेक्स्ट वन की हो जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फोर्थ दोहा किसने पूछा? someone asked fourth दोहा। Gauri, Gauri. गौरी ओनली? ओके गौरी, देखिए फोर्थ दोहा, कबीर कहते हैं पैर के नीचे दबने वाली घास को भी हम कम नहीं समझना चाहिए। तो इस दोहा में कबीरदास जी कहते हैं हम हर एक वस्तु को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, हर एक वस्तु को हम इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ओके, अपना अपना महत्व है, स्मॉल चीज है तो बिग चीज है तो अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ओके, ये है हमारा दोहा 4 का आशय, इनर मीनिंग। नाउ देखिए, कबीर कहते हैं पैर के नीचे दबने वाली घास को भी, घास माने ग्रास, ग्रास को भी हम कम नहीं समझना चाहिए। कम नाम, कम माने लस, तो एक ग्रास को भी हम लस नहीं समझना चाहिए। क्योंकि गौरी, यदि एक छोटा सा ग्रास आपके आंख में पड़ जाए तो, एक छोटा सा ग्रास, इसका एक छोटा सा पीस आपका आंख में पड़ जाए तो गौरी क्या हो जाता है बेटा? Ma'am, I didn't understand. एक ग्रास है, एक छोटा सा, गौरी गौरी विल गिव द आंसर। गौरी, ग्रास है ना, ग्रास, इसका एक छोटा सा तिनका, छोटा सा पीस आपका आंख में, आइस में पड़ जाए तो क्या हो जाता है? क्या हो जाएगा? When I see the glass, नो नो नो, आपके आंख में पड़ जाए तो मीन्स आपके आंख में, गौरी की आंख में एक ग्रास का एक छोटा सा तिनका आ गया तो क्या हो जाएगा? I'll filter a bit. मीन्स इट्स पेनफुल, इट्स पेनफुल है, राइट? Oh yes, ma'am. तो इस प्रकार ग्रास को भी हम कम नहीं समझना चाहिए। तिनका मीन्स क्या है? ग्रास का एक छोटा सा पीस। ओके, तो हम यदि उसका तिनका उड़कर आंख में पड़ जाए तो बड़ा कष्ट होता है। ओके गौरी, बड़ा कष्ट होता है। यदि एक छोटा पीस हमारा आंख में पड़ जाए तो वेरी पेनफुल है।
लेकिन ग्रास वेरी स्मॉल है, राइट? लेकिन हमारे Yes, आंख ma'am. में पड़ जाए तो वेरी डिफिकल्ट है, वेरी पेनफुल है। इस प्रकार है हम समाज में रहने वाले निम्न वर्गीय गरीब लोग, हमारा सोसाइटी में गरीब लोग है। निम्न वर्गीय माने बैकवर्ड, बैकवर्ड। गरीब माने पुअर पीपल। तो हमारा सोसाइटी में बहुत सारे पुअर पीपल है, गरीब लोग है, निम्न वर्गीय पीपल है, उन्हें हम लस नहीं समझना चाहिए। लाइक ग्रास, यदि वो शख्स निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा करना माने क्या है? उन्हें रिग्रेट करना, रेस्पेक्ट नहीं देना। ओके, क्योंकि यदि वह शक्ति प्राप्त कर ले तो हमें कष्ट दे सकता है। यदि वो गरीब लोगों को शक्ति मिले तो हमें कष्ट दे सकते हैं। What is निम्न वर्गीय गरीब निम्न लोग? वर्गीय माने बैकवर्ड, Okay. गरीब माने पुअर। ओके, नाउ एनी डाउट इज आस्क मी बच्चों, क्लियर है? तो नेक्स्ट चैप्टर की हो What is जाए। the meaning of pavitra? पवित्र माने प्योर, PURE, प्योर। Then normal. निर्मल, सेम मीनिंग ओनली, निर्मल, पवित्र, प्योर। ओके, एक बात Oral test. टेस्ट आई नेक्स्ट क्लास आई विल टेक, रिटन टेस्ट आई विल टेक। एक बात करो बच्चों, एक बात, नेक्स्ट व्हेन इज योर नेक्स्ट क्लास? Next Thursday. Thursday. थर्सडे। नेक्स्ट Thursday. ओके। सो अच्छी नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरह पढ़कर आ जाइए, फुल, कोई डाउट नहीं है, क्लियर ना? Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में लिखने के लिए तैयार होकर आ जाओ। नेक्स्ट क्लास में एक और बार पढ़कर आ जाइए, क्योंकि Ma'am. दोहा है। Ma'am, in the third doha, I have a doubt. थर्ड वन मनुष्य का ध्यान। तो मनुष्य का ध्यान हमेशा ईश्वर स्मरण में होना चाहिए। तो थर्ड दोहा में कबीरदास ने ईश्वर भक्ति के बारे में कहता है। ईश्वर भक्ति, ईश्वर से हम प्रार्थना, कैसे हम प्रार्थना करना चाहिए। Who asked this third दोहा का मीनिंग? Ma'am, Avnita. ओके बेटा। बेटा, आप ईश्वर को प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं, इवनिंग टाइम हम बैठते हैं ना, तो उसी समय आपका मन, माइंड यहाँ नहीं है, मीन वो प्रार्थना में नहीं है, कोई अन्य वस्तु में है या 10 डायरेक्शन की ओर है, तो उस प्रार्थना में कोई फल है, आई मीन कोई यूज है नहीं है। ओके, तो यदि हम ईश्वर से प्रार्थना करते समय हमारा मन कहाँ होना चाहिए? ईश्वर में। ओके, हम ईश्वर से प्रार्थना करते समय हमारा मन में ध्यान माने कॉन्सेंट्रेट करना, हमारा Important. इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान मीन्स हमारा मनुष्य का ध्यान। ध्यान मीन्स हम पूरी तरह उसमें ले जाना, कॉन्सेंट्रेट करना, केयर करना, केयरफुल करना। देन कोई डाउट है? Smart. स्मरण, स्मरण है क्या? है स्मरण का मीनिंग? ईश्वर स्मरण माने स्मरण, स्मरण करना, स्माइल नहीं है। स्मरण माने रिमेम्बर, स्मरण, स्मरण मीन्स रिमेम्बर, हमेशा याद रखना। ओके, Ma'am, what is manko? मनकों की माला मीन्स अवनिदा, हमारे ये क्या है, सन्यासी लोगों के गले में देखा है ना, सन्यासी लोगों के, सेंट पीपल, सन्यासी लोगों के वो गले में मनकों की माला होगा, लाइक जपमाला एंड बड़ा बड़ा, राइट, यू गॉट इट? ओके, वो चित्र में, चित्र नहीं है वो, हमारे सन्यासी लोगों को उनका चित्र देखकर हमें पता चलेगा, वो है मनकों की माला। जपमाला है प्रार्थना करते समय हमारा हाथ में रखने वाला माला, वो है मनकों की। Okay, ma'am. ना वो ओके ना? तो नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरह पढ़कर आ जाइए, रिटन टेस्ट विल बी देयर। ओके, एक स्मॉल टेस्ट। ओके, क्लियर? ओके,
बच्चों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चिट्टियों की अनूठी दुनिया। व्हाट्स द नेम? ओके, चिट्टियों की अनूठी दुनिया हमारा नेक्स्ट पार्ट। चिट्टियों की अनूठी दुनिया मेरा टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 23, आपका टेक्स्ट बुक में 23 सर। ओके, पेज नंबर 23। चिट्टियों की अनूठी दुनिया। क्या है चिट्टी? लेक्चर है। चिट्टी माने क्या है? लेक्चर है। चिट्टियों लेटर्स, चिट्टियों की अनूठी। अनूठी माने अनूठी, अनूठी माने यूनिक, स्पेशल। अनूठी दुनिया माने वर्ल्ड, वर्ल्ड। तो चिट्टियों की अनूठी दुनिया। नाउ यू गॉट राइट। हमारा ये पार्ट किससे संबंधित है? अनूठी माने यूनिक, यूनिक। हमारा ये पार्ट किससे संबंधित है? लेटर्स या हमारा चिट्ठियों से संबंधित है। बच्चों क्या है आज हमारा यह आज के वो सिचुएशन में वो चिट्ठियों की वो क्या है आचार या चिट्ठी का वो यूसेज या यूज करना वो बहुत सरल है ना। मीन्स हमारा इसका उपयोग आज नहीं है, कम है, राइट? वेरी लेस है। तो इससे संबंधित है ये पार्ट। ओके, आज हमारे हम बहुत सारे क्या है आधुनिक साधन है कम्युनिकेशन करने के लिए, लेकिन वर्षों पहले कम्युनिकेट करने के लिए ओनली चिट्ठी या पत्र वॉज, लेकिन आज इस प्रकार नहीं है ना। तो इससे संबंधित है ये पार्ट। तो चित्र में देखिए क्या है, चित्र में पोस्टमैन है, एक डाकिया है। देन वो डाकिया वो क्या कर रहा है? वो एक औरत है, एक औरत का पिक है हम, वो चिट्ठी एक लेटर देते हैं, इसका चित्रण है। ओके, पार्ट देखिए बच्चों। पहला पैराग्राफ जस्ट इंट्रोडक्शन है। ओके, पहला पैराग्राफ जस्ट इंट्रोडक्शन है, किया एक इंट्रोडक्शन है। बाकी सब सेकेंड पैराग्राफ मीन्स हियर फ्रॉम हियर हमारा चैप्टर शुरू हो जाता है। देखिए, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। मीनिंग लिखिए। ओके, मीनिंग, पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। पत्रों की दुनिया, दुनिया माने दुनिया, वर्ल्ड। पत्रों की दुनिया अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब माने एक क्या है अजीबोगरीब। गरीब माने एक्चुअली पुअर है, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग है क्या है? अजीबोगरीब माने पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। मीन्स स्ट्रेंज, स्ट्रेंज नहीं, अलग है, अलग अलग है। अलग अलग माने डिफरेंट है, डिफरेंट, डिफरेंट है। अजीबोगरीब है माने डिफरेंट है। हमारा चिट्ठियों का वर्ल्ड टोटली डिफरेंट है, या दुनिया टोटली डिफरेंट है। और उसकी उपयोगिता, उसकी उपयोगिता, उपयोगिता माने उपयोगिता यूज, यूज या यूसेज हमेशा से बनी रही है। लेकिन वो क्या है आज इसकी यूसेज, उसकी उपयोगिता या यूसेज हमेशा से, हमेशा माने ऑलवेज, आज भी है पत्र का उपयोग। लेकिन क्या है वर्षों से पहले बहुत अधिक थे, लेकिन आज इसका उपयोग कम हो जाते हैं। ओके, पत्र जो वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन, पत्र अंडरलाइन करना चाहिए बच्चों। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जो काम करते हैं कर सकते हैं वह संचार का, संचार माने
कम्युनिकेशन, संचार, कम्युनिकेशन, संचार, कम्युनिकेशन। आधुनिकतम माने आधुनिक, आधुनिकतम न्यू, नया, मॉडर्न, आधुनिकतम। नहीं कर सकता मीन्स पत्र का, पत्र जो काम कर सकते हैं वो आज का वो क्या है, आज आधुनिकतम साधन माने एग्जाम्पल बताओ आधुनिक साधन के लिए। आज हमारे मोबाइल है, लैपटॉप, लैपटॉप एंड ऑल। सो मोबाइल या लैपटॉप के द्वारा हम क्या सेंड करते हैं, एसएमएस, इस प्रकार बताना चाहिए, एसएमएस, ईमेल। आधुनिकतम मीन्स व्हाट? आधुनिक मीन्स मॉडर्न, न्यू। देन एसएमएस से या हमारा ईमेल है, व्हाट्सएप कर सकते हैं। देन इस प्रकार मीन्स हमारा मैसेज, एक संदेश को पहुंचाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो पत्र जो काम सकते हैं वह संचार का आधुनिक साधन नहीं कर सकता। तो पत्र जो काम कर सकते हैं, काम करना माने जॉब, काम, जॉब। तो पत्र का वो काम आज का साधन नहीं कर सकता। ओके, आज का वो मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड ऑल है वो नहीं कर सकता। पत्र के लिए एक इम्पोर्टेंस है, एक स्पेशल, एक यूनिक स्पेशलिटी है। पत्र जैसा, अंडरलाइन करो, पत्र जैसा संदेश, फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता। मीन्स एक पत्र रीड करके आपको जो संतोष या हैप्पीनेस मिलेगा वो हैप्पीनेस आपको क्या है, एक एसएमएस से नहीं मिलेगा। ओके, आपको एक हिस्सा, आपको आपका एक फ्रेंड के सामने एक बर्थडे विश के लिए, बर्थडे विशेस करते हुए आपको एक लेटर मिला, एक पत्र मिला। देन आपको एक एसएमएस संदेश भी मिला। विच वन इज मोर स्पेशल, विच वन इज मोर स्पेशल? लेटर होगा, क्योंकि वो अपने हाथ से लिखी है। इसमें एक तरह का हैप्पीनेस भी है रीड करते समय हमारे मन में, राइट? तो ये है इसका मीनिंग, पत्र जैसा संतोष, संतोष माने वो हैप्पीनेस। ओके, फोन या एसएमएस का संदेश, संदेश माने मैसेज, मैसेज, संदेश, मैसेज कहाँ दे सकता, कहाँ दे सकता माने वी डिडंट गेट। पत्र एक नया सिलसिला, नया माने न्यू, पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं, पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं के जड़ भी पत्र ही होते हैं। नया सिलसिला शुरू करना माने क्या है? सेम मीनिंग ओनली, शुरू होना, एक न्यू स्टार्टिंग। और राजनीति, राजनीति माने पॉलिटिक्स, राजनीति पॉलिटिक्स। साहित्य लिटरेचर, कला आर्ट, कला माने आर्ट, आर्ट। साहित्य माने लिटरेचर, राजनीति माने पॉलिटिक्स। क्षेत्रों, क्षेत्र माने एरिया, एरिया। What is the meaning of silsila? सिलसिला माने एक्चुअली, सिलसिला माने न्यू सीरीज है, न्यू सीरीज है, न्यू सीरीज, न्यू सीरीज, न्यू सीरीज शुरू होना, एक न्यू स्टार्टिंग। राजनीति, राजनीति माने पॉलिटिक्स। साहित्य माने लिटरेचर, कला माने आर्ट, क्षेत्र माने एरिया। तमाम माने बहुत, बहुत, नो नीड टू राइट इट, बहुत है। विवाद माने क्या है? विवाद, विवाद,
News. आर्ग्यूमेंट, इश्यूज एंड ऑल, विवाद। एक्चुअली हम क्या है, डिबेट के लिए विवाद कहते हैं, डिबेट ना, डिबेट, डिबेट के लिए हम हिंदी में विवाद कहते हैं। या हम आर्ग्यूमेंट या कोई इश्यूज कह सकते हैं, विवाद। नई घटनाओं, नई घटना माने न्यू इंसिडेंट, न्यू इंसिडेंट, घटनाओं, न्यू घटनाओं। जेड माने कारण, इसका मीनिंग लिखिए, न्यू वर्ड ओनली, कारण, रीजन, कारण, कारण। पत्र होते हैं दुनिया का तमाम साहित्य, रीजन या जेड, दुनिया का तमाम साहित्य, तमाम साहित्य माने बहुत अधिक लिटरेचर पार्ट, पत्रों पर केंद्रित है, केंद्रित माने पत्रों पर केंद्रित है, केंद्रित माने फोकस, हाँ नो के सेंटर है, लेकिन यहाँ इसका मीनिंग फोकस्ड, फोकस्ड, केंद्र, फोकस्ड। और मानव सभ्यता मीन्स हमारा ह्यूमन कल्चर, मानव माने ह्यूमन, सभ्यता माने कल्चर, कल्चर, CULTURE, कल्चर, कल्चर। इस बेटा जेड माने कारण, रीजन। मानव सभ्यता, मानव माने ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग्स हमारा ह्यूमन, मानव सभ्यता माने कल्चर के विकास, विकास माने क्या है, डेवलपमेंट, नो नीड टू राइट इट। इन पत्रों ने अनूठी भूमिका, अनूठी माने हमने देखा था, एक यूनिक, एक स्पेशल, भूमिका माने रोल, ROLE, रोल, रोल, भूमिका, रोल। निभाई माने क्या है, निभाई माने प्ले, प्ले। ओके, टिल हियर वी कैन देख। मैम अनूठी मीनिंग? अनूठी हमने देखा था ना, अनूठी माने स्पेशल, यूनिक, यूनिक, अनूठी, यूनिक, यूनिक। Can you just explain the sentence? Definitely, नया सिलसिला शुरू करते हैं। Yeah. Till 3 o'clock, right? We have class. देखिए बच्चों, फर्स्ट पैराग्राफ till here देखिए, निभाई है, till here। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। आपको पता है ना, पत्रों की दुनिया वेरी स्पेशल है, एक स्पेशल है, पत्र या लेक्चर माने, उसकी उपयोगिता, उसका यूसेज हमेशा से बनी रही है, ऑलवेज इट विल बी देयर। पत्र या लेक्चर, ऑलवेज इट विल बी देयर, पत्र विल बी देयर ऑलवेज। ओके, सेकंड लाइन, पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। आधुनिकतम साधन माने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड ऑल, ओके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ऑल। सो पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। सो पत्र या लेक्चर का एक स्पेशलिटी है, वह स्पेशलिटी टुडेज, आज का मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को नहीं मिलेगा। ओके, यह है इसका मीनिंग। नेक्स्ट लाइन, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता, कहाँ दे सकता मीन्स नहीं दे सकता। ओके, सो पत्र, मैंने हैसा से पूछा, आपको एक लेक्चर मिला, फ्रेंड से एक लेक्चर मिला और SMS भी मिला, विच वन इज मोर स्पेशल? सो हैसा ने उत्तर दिया पत्र। ओके, तो इस प्रकार है, पत्र जैसा संतोष, एक पत्र या लेटर हमारे हाथ में मिले तो वह संतोष SMS का संतोष इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, वो हमारा लेक्चर इज ज्यादा इंपॉर्टेंट। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं, नया सिलसिला मीन्स एक न्यू सीरीज,
पत्र या लेटर एक न्यू सीरीज शुरू करते हैं। राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में, राजनीति पॉलिटिक्स एरिया में, एंड साहित्य या लिटरेचर, हमारा साहित्य लिटरेचर पार्ट में, और आर्ट के क्षेत्र में भी, आर्ट के एरिया में भी तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होती है। तमाम विवाद माने क्या है? तमाम बहुत, वरी बहुत, विवाद माने इश्यूज या आर्ग्यूमेंट, इस प्रकार विवाद मीन्स इश्यूज आर्ग्यूमेंट, इसके साथ चर्चा भी है, चर्चा होना, वो भी लिखिए। नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होती है। बच्चों ये लाइन का मीनिंग है, आज हमारा लिटरेचर मीन्स हमारा एजुकेशन, वो हमारा शिक्षा विभाग में, एजुकेशन या लिटरेचर विभाग में, प्लस पॉलिटिक्स एरिया में, पॉलिटिक्स के वो भाग में, वो एरिया में, वो डिपार्टमेंट में, और हमारा कला, हमारा आर्ट के विभाग में भी आज लेक्चर का सानिध्य है और लेक्चर का प्रेजेंस है। तो लेक्चर यहाँ एक चर्चा का विषय बन जाता है, ओनली दैट। ओके, सो राजनीति है तो, साहित्य है तो, कला है तो, एवरीवेयर क्या है? पत्र का एक सानिध्य, एक प्रेजेंस है। ओके, ओनली दैट। देन दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। हमारा दुनिया का, दुनिया माने वर्ल्ड, वर्ल्ड का तमाम साहित्य मीन्स ऑलमोस्ट बहुत सारे साहित्य भाग और पत्रों पर केंद्रित है, पत्र या लेक्चर पर कॉन्सेंट्रेटेड। और मानव सभ्यता के विकास में हमारा कल्चर, हमारा इंडियन, हमारा मानव, हमारा क्या है, ह्यूमन कल्चर, इसके विकास माने डेवलपमेंट, इसमें पत्रों की एक स्पेशलिटी है। बच्चों आज वर्षों पहले पत्र भेजने के लिए हमारा कौन है? डाकिये नहीं थे। डाकिये इसके बाद आ गए, सेकंड पेज में देखेंगे। ओके, इसमें एक स्टेप है, सबसे पहले हरकारे दे, हरकारे। देन इस प्रकार आपको पता है ना क्या है, वर्षों पहले वो चिड़िया के हाथ में या उनका वो पैर में दबाकर वो हमारा संदेश पहुंचाता है। इसके बाद वर्षों के बाद हमारा डाकिया आ गया। ओके, इस प्रकार है। तो मानव सभ्यता के विकास में, हमारा कल्चर के विकास में भी क्या है, ये लेटर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ओके, टिल हियर जस्ट इंट्रो है, जस्ट इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह देखना चाहिए। दिस पैराग्राफ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में देखना चाहिए ये पैराग्राफ। ओके, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है क्योंकि हमारा हिंदी में हम इसे पत्र कहते हैं, इस प्रकार उर्दू में गद्य, संस्कृत में पत्र सिर्फ। ओके, सो इस प्रकार देखना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हमारा दोहा का में भी हमारा दोहा का में भी क्या होगा, मे बी रिटन टेस्ट और मे बी गूगल फॉर्म विल इन्फॉर्म यू। ओके, दोहा मे बी हमारा थ्रू गूगल फॉर्म्स I will conduct one exam, otherwise the return test will be there. I will inform you. Okay. Anyway, हमारा कबीरदास दो है। Meanings and all. Which are meanings? Meanings means full आशय बेटा गौरी 1 to 5 दोहा plus 2 questions. Full. Any meanings is there? Meanings and all. Meanings I didn't give now. Meanings I didn't give. दोहा inside दोहा only I will ask. और इस शब्द का अर्थ क्या है, लाइक दैट यू आर आस्किंग ना, इस प्रकार नहीं आ जाएगा, इट विल नॉट बी देयर। ओके, Okay, नाउ नो टाइम